औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज एक छोटे से टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू का मौका दोबारा मिला है, और वो है कि इंसानी शख्सियत के वो कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपकी शख्सियत को निखारते हैं। पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च होती रहती है कि शख्सियत को कैसे निखारा जाए, क्योंकि इंसान की शख्सियत ही है जो ज़िंदा रहती है। उसके मरने के बाद इंसान की शख्सियत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपके गिरदोनवा के लोग, आपके दोस्त, आपकी फैमिली इंटरेक्ट करती है। शख्सियत को अगर माइनस कर दिया जाए तो आप एक फ़िज़िकल वजूद की शक्ल में तो ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे हैवान अपने वजूद के साथ ज़िंदा रहते हैं, वो हमें सर्व भी करते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई शख्सियत होती है। आप अपने मैमल्स की बात कर लीजिए, अपने पेट्स की बात कर लीजिए, इर्द गिर्द जो आपके जितने एनिमल किंगडम हैं उसमें बात कर लीजिए, शख्सियतें नहीं होती, वो जिस्म होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के इस दौर में बहुत सारी दुनिया ने अपने आप को उस एनिमल किंगडम के टाइप की शख्सियतें दे दी हैं, जहाँ पे वो चीज़ों को उस तरह से नहीं लेके चलते जिस तरह के उनकी और शख्सियतें वो इतनी यकसानियत का शिकार होती हैं या इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती कि वो अगले बंदे को या अपने गिरदोनवा के लोगों को उस जो स्फीयर ऑफ उनका इंटरेक्शन होता है उसके अंदर वो कोई न्यूनेस या कोई चीज़ लेकर आए। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे 3-4 अवामल हैं जो आपकी शख्सियत को खूबसूरत बना सकते हैं, जो आपकी शख्सियत को जाज़िब नज़र बना सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो है ओपननेस। अनटिल अनलेस यू आर नॉट ओपन टूवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स आइडियाज़, आप अपनी शख्सियत के अंदर वो जाज़बियत पैदा नहीं कर सकते। आपके अंदर आपकी फीलिंग्स जो हैं वो ओपन होनी चाहिए, आपके अंदर एम्पैथी का जज्बा होना चाहिए। ओपननेस के नीचे सारी बातें बता रहा हूँ आपको। ओपननेस टू डाइवर्स बिहेवियर। अगर आप समझते हैं कि आपको प्यार किया जाए, आपकी शख्सियत की अप्रिसिएशन की जाए, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में, मिसाल के तौर पे आप बैठे हैं जहाँ पे जो रवैये हैं, जो लोग बैठे हैं आपके गिरदोनवा में, वो आपके रवैये के साथ या आपकी आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करते, अलाइन नहीं करते, वहाँ आपने अपना ओपननेस दिखानी है। वहाँ आपने उनके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। आर्गूमेंट, फर्दी आर्गूमेंट से एक तो हो सकता है, लेकिन आप उस आर्गूमेंट को इतनी शिद्दत में मत ले जाइए कि अगला बंदा भले वो आपसे कमज़ोर हो, लेकिन वो आपके साथ आर्गूमेंट तो ना कर सके, शायद जीत भी ना सके, लेकिन वो ये एक माइंड में इम्प्रेशन लेकर जाएगा कि आइंदा इन साहब के साथ या इन साहबा के साथ मैं बात नहीं करूँगा, बिकॉज यू आर नॉट ओपन, यू आर नॉट वेलकम्ड हिज और हर व्यूज़। उसके बाद आ जाती है ओपन टू डिफरेंट एंड डाइवर्स एटीट्यूड्स, नॉलेज। देखिए पूरी दुनिया में सदियों से उन लोगों ने, जिन लोगों ने तरक्कियां की, जिन लोगों ने इल्म की मेराज हासिल की, फ़लसफ़ा पढ़ा, तारीख़ पढ़ी, वो एक कलेक्टिव विज़डम पे यकीन रखते थे। आज का जो एनवायरनमेंट है ये एक कलेक्टिव विज़डम का ही शाखसाना है। अगर हम अपने उस कलेक्टिवनेस को समोएंगे नहीं, आप देखिए जितनी तारीख़ उठा के देख लीजिए, जितने फ़लसफ़े उठा के ज़िंदगी के देख लीजिए, वो एक के बाद एक सीढ़ी बनती चली गई और उसने आज ही शक्ल इख्तियार की। ये तमाम दुनिया जो आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही है, हम इस वर्ल्ड में, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम एक दूसरे के बेनिफिशरीज़ हैं। अगर ये कैनन का कैमरा जो आज बता रहा है, मेरी पिक्चर ले रहा है, ये ना हो, ये जो इस कमरे को ठंडा करने वाली मशीन है, ये भी हमने कलेक्टिव विज़डम को ही बरूए कार लाए हैं और आज उस चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। अगर हम अपनी एक डीड एंड की मस्जिद बना के आइडियोलॉजी की, इल्म की इवन, तो कोई इल्म नहीं पनप सकता। इल्म की कोई सरहदें नहीं होती। तो जब तक हम अपने इल्म को अनलर्न नहीं करते, हम नया इल्म नहीं सीखते। जब तक हमारा जो ग्लास है, अपनी जो होती है आपकी इल्म दानिश, जो भी आपने भरा हुआ है, जब तक उसको अंडेल के कुछ खाली नहीं करेंगे, आप उसमें से नया इल्म कैसे डाल सकते हैं? तो जब तक आप ओपन नहीं हैं एंड यू हैव जस्ट केप्ट योर जग ऑफ द मग ऑफ योर नॉलेज, ऑफ योर विजडम, एक ड्रॉप भी और उसके अंदर नहीं दाखिल होने देते, तो आप कैसे न्यूनेस को आप जन्म दे सकते हैं? कैसे आप नए रवैये, कैसे आप नए नॉलेज को सीख सकते हैं?
तो सबसे पहला जो ट्रेट है किसी शख्सियत को जाज़िब नज़र बनाने का, किसी शख्सियत को अप्रिशिएबल बनाने का, वो ओपननेस है कि यू मस्ट बी ओपन, यू कैरी योर फेथ सिस्टम, यू जस्ट प्रिजर्व योर वैल्यूज़, यू preserve everything which you have, but at the same time you have to be open. जब आप ओपन होते हैं तो फिर चलते चलते आपको अगले के कल्चर से, अगले के आइडिया से, अगले के इल्म से जो फूल आपको अच्छे लगें वो अपने गुलदस्ते में आप सजाते चले जाएं, और इस तरह से आपकी शख्सियत दिन ब दिन निखरना शुरू हो जाती है। दूसरा जो इसका है वो है कंसेंचुअसनेस। कंसेंचुअसनेस का मतलब ये है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप अपना टास्क जो आपको दिया गया है, एक टीचर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप एक कोई आप रेडी लगाते हैं, अगर आप कोई दुकानदार हैं, या आप कुछ भी करते हैं, आप राइटर हैं, आप सिंगर हैं, वट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी आप काम करते हैं, उसके अंदर आपकी एक विश जो अंदर से उठती है, विलिंगनेस जो होती है, और आप कितने कॉम्पिटेंट हैं उसमें, ये चीज़ें भी आपको मद्देनज़र रखनी है और गाहे बगाहे इनका जायज़ा लेना है कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, आप कल कैसे थे और आज कैसे हैं, क्या उसमें कोई तब्दीली पेश आई। जैसे आपको पता है कि नबी पाक ने कहा था कि वो शख्स तबाह हो गया, 3 दफ़ा ये बात दोहराई तो लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह कौन लोग तबाह हो गए, तो आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जिसके 2 दिन एक जैसे थे, जिसका गुजरा हुआ कल आने वाले कल से या उससे बेहतर नहीं था। इमेजिन कीजिए कि 24 घंटे के अंदर नबी पाक का ये फरमान था कि हमारी शख्सियत, हमारा इल्म, हर चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये तभी इम्प्रूव हो सकती है जब आप अपनी उस स्किल को, वो जो भी कोई स्किल है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। बड़े वो घर में बर्तन साफ़ करने का ही एक स्किल है, वो बड़े झाड़ू देने का एक स्किल है, वो कोई भी है, आपके अंदर वो जिद्दत, वो नई चीज़ें आपको लेके आनी है। उसी वक्त आप समझते हैं कि आपकी शख्सियत, क्योंकि आपका स्किल जो होता है, आपका जो काम होता है, वो आपकी शख्सियत का 50% से ज़्यादा हिस्सा होता है। आपका जो अगर आपकी शख्सियत आपके स्किल में नहीं है तो 2 ये अलग चीज़ें हैं। आप में भी एक बहुत अच्छे दोस्त हों लेकिन बहुत बुरे डॉक्टर हों, आप एक बहुत अच्छे दोस्त हों लेकिन बहुत बुरे टीचर हों, आप एक बहुत अच्छी मदर हों लेकिन बहुत बुरी टीचर हों। तो ये जब तक अपनी शख्सियत को आप अपने उस स्किल के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ मर्ज नहीं करते, आपकी शख्सियत अधूरी रहती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास कि आप चीज़ों को अब कितने ड्यूटीफुल हैं, आप ड्यूटीफुल कितने हैं, आपके अंदर वो एहसास ज़िम्मेदारी कितना है, वो भी आपने जहन में रखना है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है एग्रीएबलनेस, कि आप लोगों के साथ पॉजिटिव इमोशनैलिटी क्या होती है, आप एग्री कैसे करते हैं। आपके अंदर जो इमोशन, देखिए इमोशंस के बगैर एक चीज़ें डल और ड्रैब हो जाती हैं। आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिवली इमोशनल पर्सन। आपके अंदर एहसासात होने चाहिए। आपको एक हार्ड एंड फास्ट स्टोन की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर बारिश, धूप, सर्दी कुछ असर नहीं करती। वंस यू आर ह्यूमन बीइंग, आपको हर चीज़ पॉजिटिवली उसको आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो दुख हो, वो खुशी हो, वो एम्पैथी होती है जब आप किसी के शू में डाके देखते हैं कि अगर ये कांटा मुझे चुभता, अगर किसी को कांटा चुभ जाए तो आप उसका अब समझते हैं आप कि हाँ ये बुरा हुआ, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपैथी। लेकिन आप एम्पैथाइज जब करते हैं तो वो सेम कांटा आप अपने पाँव पे चुभता हुआ महसूस करके अगले बंदे की तकलीफ को महसूस करते हैं। तो दिस इज़ दैट एग्रीएबलनेस, पॉजिटिव इमोशनैलिटी जो है। फिर आपका मॉडेस्टी आपकी कितनी है, यू हैव टू बी मॉडेस्ट। आपको अपने मामलात में बी ऑनेस्ट, भले आपका कोई नुकसान हो रहा है बट यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मॉडेस्टी आपकी, अबादात आपकी एक तरफ है, आपकी मॉडेस्टी एक तरफ है, ये दोनों का संगम हो, दोनों मिलें तो फिर आप एक मॉडेस्ट बंदे बनते हैं या बंदी बनती हैं। तो यू हैव टू बी मॉडेस्ट। मॉडेस्टी आपकी शख्सियत का एक तुर्रा इम्तियाज़ होना चाहिए। इट शुड बी द हॉलमार्क ऑफ योर पर्सनैलिटी। उसके बाद आ जाती है आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उनको कैसे ड्रेन आउट करते हैं। वो आप, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपको पता है कि आप एंग्री भी होते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, आप नेगेटिव फीलिंग्स का शिकार भी होते हैं। इनको कैसे आप मैनेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मोहतरम सामीन आपने करनी हैं। ये जो एलिमेंट्स मैंने बताए हैं इनको आप अपनी शख्सियतों का हिस्सा बनाइए और एक खूबसूरत शख्सियत का आगाज़ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छी शख्सियत है आपकी, बट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।
We will see you once again. Once again, thank you very much.